मजेदार मजेदार ये मीम तो आपने देखा ही होगा। ये एक टूरिस्ट था जो पाकिस्तान आया था और उसका जो पेशावर के अंदर से ये जो वीडियो था, जो क्लिप था वीडियो के अंदर से, वो पूरी तरह से वायरल हो गया था। बल्कि इतना वायरल हो गया सोशल मीडिया के ऊपर कि बाद में उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने इसे अपने ऑफिस भी बुला लिया था और इसे बहुत सारी और चीजें भी देखने को मिली। और ऐसे जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक यूट्यूबर या एक ब्लॉगर की बात कहानी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो आए दिन पाकिस्तान आते हैं और उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान को लेकर कुछ अलग ही होता है। क्योंकि कई जगहों पर लोग जो है वो उनसे पैसे नहीं ले रहे होते हैं, कई जगहों पर खाने के पैसे नहीं ले रहे, कई जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के पैसे नहीं ले रहे, और कई जगहों पर तो हमें ये देखने को मिलता है कि लोग जो है वो उन्हें अपने घर ठहरा लेते हैं और वहां पर लोगों को खाना या वो जो भी चीजें खुद खाते हैं वो दूसरों को प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। और इस वजह से लोग जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक, अनरियल सी बात लगती है। क्योंकि अक्सर होता ही है कि जब कोई टूरिस्ट किसी कंट्री में जाता है ना, तो वहां पर लोग जो है वो उनसे डबल पैसे चार्ज कर लेते हैं, डबल कीमत ले लेते हैं चीजों की। और पाकिस्तान एक अजीब उनको मुल्क लगता है जहां पर लोग जो है वो अपने पैसे भी उनसे नहीं लेते। तो ये चीज काफी ज्यादा आज के टाइम सोशल मीडिया पर हमें पॉपुलर होते हुए दिखती है और कई इंटरव्यूज, कई जो वीडियोस हैं वो इस टाइम पर सोशल मीडिया पर हमें आए दिन दिखती है। Pakistan Zindabad. Pakistani hospitality is Crazy. this hospitality is truly next level. आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कितना टूरिस्ट पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के जो टूरिज्म का सेक्टर है वो कितना फल फूल चुका होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम अपने टूरिज्म का सेक्टर देखते हैं तो पाकिस्तान कहीं पर भी हमें नहीं दिखता, बल्कि आप जो पाकिस्तान का जो टूरिज्म का सेक्टर है वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से फेल हो चुका है। लाइक कि इसी एग्जाम्पल ऐसे लें कि पाकिस्तान में हर साल जो फॉरेनर टूरिस्ट आता है वो तकरीबन 7-8 लाख के करीब आता है, ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिया का सिर्फ ताजमहल के अंदर, एक जगह के अंदर सिर्फ जो है वो इतना ही टूरिस्ट हर साल आ जाता है। आप सोचें कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां का जो टूरिज्म का जो सेक्टर है, वहां के जो कंट्रीब्यूशन होता है उनकी जीडीपी के अंदर वो 30% होता है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ 2% जो है वो हमारा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, हमारा टूरिज्म का सेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ अगर इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, इतने लोग आते हैं, तो फिर हमारा टूरिज्म का सेक्टर क्यों फेल कर रहा है? पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म का सेक्टर है उससे हम पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के लिए ये टूरिज्म जरूरी क्यों है। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो टूरिस्ट आता भी है ना, तो वो कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आता, मतलब यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए या एंजॉयमेंट के लिए कोई भी नहीं आता। ज्यादातर जो टूरिस्ट पाकिस्तान में आ रहा होता है वो एडवेंचर के मूड से आ रहा होता है। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते या फिर हम कोई चैलेंज कर रहे होते हैं कि क्या मैं एक रात जंगल में रह सकता हूँ, तो वो इस तरह के मूड से पाकिस्तान में आते हैं कि क्या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, क्या हर जगह पे बम फट रहा होगा, क्या मैं वहां पर जिंदा रह सकूंगा। वो इस तरह के मूड से जो पाकिस्तान में आते हैं। मतलब एक नॉर्मल जो टूरिस्ट होता है वो पाकिस्तान नहीं आता जिसने रिलैक्स करना हो, हॉलीडे स्पेंड करने हो, एंजॉयमेंट करनी हो, वो पाकिस्तान में नहीं आता। एडवेंचरस जो लोग होते हैं वो पाकिस्तान आते हैं और वो पाकिस्तान को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनकी अगर आप वीडियोस देखोगे तो ज्यादातर का यही कहना होता है कि भाई हमें तो लगता ही नहीं था पाकिस्तान ऐसा होगा, हमने तो सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जो उनकी एक मिथ्स उनके दिमाग में बन चुकी थी या एक प्रोपेगेंडा वेस्ट के अंदर कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर या अलग अलग चीजों को लेकर बना हुआ था, वो उसको क्लियर करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के टूरिज्म को लेकर जो रवैया भी है ना गवर्नमेंट का, वो बहुत बुरा है। लाइक कि हम इस टूरिज्म के सेक्टर को सेक्टर ही नहीं समझते। आप हमारी नाहली का अंदाजा करिए कि हमारे यहाँ टूरिज्म से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री मौजूद नहीं है, कोई बड़ा सेक्टर ही हम उसको नहीं समझते। जबकि कंट्रीज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 30% जो कंट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उनकी जीडीपी के अंदर वो टूरिज्म से होता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक छोटा सा इदारा बनाया गया है जिसे पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहा जाता है, लेकिन उसके पास भी कोई ज्यादा पावर या अथॉरिटी मौजूद नहीं होती, वो भी कोई ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। लाइक कि 2018 के अंदर इमरान खान जब पावर में आए थे ना, तो उन्होंने कुछ चीजें जरूर कही थी कि हाँ मैं पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म को बढ़ाऊंगा, और उस टाइम पर अगर आप याद हो काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी पाकिस्तान की करने की उस टाइम पर कोशिश की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि बाद में उन्होंने जुल्फी बुखारी को अपना जो है टूरिज्म के इस छोटी सी जो पोस्ट थी उस पर बिठा दिया था, और वो आदमी एक फॉरेनर था, बाहर से आया था, उसको ज्यादा कोई चीजें लोकल लेवल पर पता ही नहीं थी। उसके अलावा पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है वो वीजा का प्रॉब्लम नजर आता है। वजह यह है कि पाकिस्तान में जो वीजा है उसको कंफर्म ही नहीं किया जाता, एक्सेप्ट ही नहीं करते। कई जो फॉरेनर्स हैं वो जब वीजा देते हैं तो उन्हें 3-3 महीनों का इंतजार करना पड़ता है। अब ऑनलाइन एक जरूर एक सेटअप बनाया गया था कि ऑनलाइन वीजा जो है वो लोग
लोगों को मिल जाया करे, ऑनलाइन ही लोग अप्लाई कर लिया करें। लेकिन ऐसा इसका भी कोई ज्यादा फायदा हुआ ही नहीं। जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि लोगों को वही टाइम लगता है, अभी भी 2-2 3-3 महीने लगते हैं किसी को वीजा मिलने पर या उसे एक्सेप्ट। अब आप सोचें, हम लोगों को वीजा ही नहीं दे रहे। टूरिस्ट गाइड भी होते हैं ना, वो भी ज्यादा रेफर नहीं करते कि आप पाकिस्तान जाओ, क्योंकि वहां पर आपको वीजा ही नहीं मिलेगा। और एक आदमी आप सोचें ना, जिसने पाकिस्तान में आकर रिलैक्स करना है, एंजॉय करना है, वो आदमी पाकिस्तान को चूज भी क्यों करे? क्योंकि जब उसे पता है कि मुझे 3 महीने तक वहां पर वीजा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो दूसरी कंट्रीज को रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सिख कम्युनिटी। आपको पता है करताज पोस्ट की जो हमने खोला था, उसकी वजह से बहुत सारी सिख जो कम्युनिटी के लोग हैं वो पाकिस्तान आते हैं। और उसके अलावा भी उनकी एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वजह यह है कि सिख कम्युनिटी से रिलेटेड जो सबसे बड़ी जो सल्तनत थी, जो बादशाह थी, वो रंजीत सिंह की थी। और वो पाकिस्तान या इंडिया के कुछ एरियाज के अंदर मिलकर ही वो पूरा उनका एरिया बनता था। और उनकी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो इसलिए सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान में आना चाहती है, वो आते भी हैं। लेकिन उनको जो हम वीजा देते हैं ना, वो सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद और सिर्फ जो है लाहौर तक है। हम ये कहते हैं कि क्योंकि जी हमें सिक्योरिटी के मतलब प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हम उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर जाने नहीं देते। अब वो लाहौर तक आ सकते हैं, मतलब इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, लेकिन और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं पाकिस्तान के, या जो टूरिज्म का जो सेक्टर है, वहां पर उन्हें जाने की हम इजाजत ही नहीं देते। तो हमारा रवैया ही ऐसा है कि हम टूरिज्म को सपोर्ट ही नहीं करते, या टूरिस्ट पाकिस्तान में हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसके साथ एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का रहता है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कई जगहों पर जो है वो रोड्स ही मौजूद नहीं है। कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर कच्चे टूटे फूटे रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि अच्छी लोकेशंस मौजूद हैं, अच्छी जगहें मौजूद हैं, लेकिन वहां पर जाने के लिए आपके पास जो है वो अच्छा रोड नहीं है, तो गाड़ियां, आम जो गाड़ी है वो जा ही नहीं सकती। बल्कि कई बार जो गाड़ियां हैं वो एक बार ही जाती हैं, फिर वहां पर वो पूरी तरह तबाह होकर ही वापस आती हैं। इसीलिए वहां पर जो है वो ज्यादातर जो है वो जीप्स चलाई जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो जीप वाले हैं वो जानबूझकर इन रोड्स को डेवलप नहीं होने देते, ताकि उनका काम जो है वो चलता रहना चाहिए। और साथ में वो पैसे भी बहुत ज्यादा, मतलब छोटे छोटे एरियाज होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे पैसे भी वहां पर चार्ज करते हैं। अब ये एक उनके लिए एक सिनेरियो बन जाता है, अच्छे रोड ना होने की वजह से भी। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जीप्स वाले खुद ही इन रोड्स को डेवलप नहीं होने देते ताकि उनको फायदा होता रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई बनाना चाहेगा रोड्स तो वो बना सकता है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी कोई ज्यादा गाइड मौजूद नहीं है। मतलब वहां पर जो होटल्स हैं, उन्होंने कई जगहों पर जो होटल्स हैं अपने, वो पूरे जो है वो दरियाओं के ऊपर बना रखे हैं। कई जो आबादियां हैं वो पूरी दरिया के ऊपर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा तबाही का सामना उन्हें करना पड़ता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि ये जो होटल मालिकान हैं वो अपना जो भी गंदगी वगैरह होती है उनको सीधा जो है वो नदी नालों के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पानी वगैरह को भी वो गंदा कर रहे हैं। और सफाई का भी ज्यादा अच्छा कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता, बल्कि टूरिस्ट जो है वो भी कई जगहों पर जो है वो गंदगी फैलाते हुए हमें नजर आते हैं। अब इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो सेफ्टी के अंदर देखने को मिलती है कि हमारे वहां पर कोई भी सेफ्टी अलर्ट वगैरह भी मौजूद नहीं है। मतलब कई जगहों पर ग्लेशियर का फटना हो या वो फ्लड्स या ऐसी जगहें जहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन हो, तो वहां पर कोई भी सेफ्टी के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है। बल्कि कई या वहां पर कोई पुलिस वगैरह भी इस तरह की मौजूद नहीं है जो लोगों को बता सके कि किन एरियाज में जाना है, किन एरियाज में आप नहीं जा सकते। फिर उसके अलावा वहां पर जो ड्राइवर वगैरह भी यहाँ से जाते हैं वो भी इनएक्सपीरियंस होते हैं, ज्यादातर बर्गर्स होते हैं, वो वहां पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उनको ज्यादा चीजों को पता ही नहीं होता। मतलब सेफ्टी के लिए भी, आपको बचाने के लिए अगर कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, जैसे रिसेंट टाइम के अंदर हमने देखा था कि कैसे एक फैमिली जो है वो पूरी तरह से वहां पर एक एक करके वो सारे लोग डूब गए, लेकिन वहां पर कोई भी आदमी उनको बचाने वाला मौजूद नहीं था। तो पिछले कई टाइम से ये सेफ्टी या क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमारे जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा इंपैक्ट उसको पड़ रहा है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई भी ज्यादा ध्यान देने को तैयार नहीं है। उसके अलावा वजह यह है कि टूरिज्म का जो सेक्टर है वो हमारे लिए उसका कामयाब होना या उसको बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो लोकल एरियाज हैं, लाइक कि हमारे यहाँ जो आजाद कश्मीर का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, या केपी के एरियाज हैं, या बलूचिस्तान के जो कुछ एरियाज हैं, वहां पर जो है वो टूरिज्म का जो बढ़ना है वो बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वहां पर ज्यादा कोई इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, अगर किसी को और कोई ज्यादा जॉब्स वहां पर प्रोवाइड नहीं की जा सकती। वजह यह है कि एक तो आबादी बहुत ज्यादा कम होती है, तो इसलिए कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती। और इसके अलावा कोई जॉब्स वगैरह बनती भी हैं तो वो स्कूल्स के अंदर होती हैं, या छोटे मोटे जो दफातर होते हैं उनके अंदर लोगों को जॉब मिलती हैं। तो इस वजह से वहां पर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं, तो उनके लिए जो जॉब्स हैं वो सिर्फ टूरिज्म के सेक्टर्स के जरिए ही हम उन्हें दे सकते हैं। इससे
हो ये सकता है जो प्राइवेट सेक्टर है वो वहां पर बढ़ सकता है, लोकल लोगों को वहां पर जॉब मिल सकती हैं और लोग अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन एरियाज से, अर्बन एरियाज जो सिटीज हैं वहां पर आकर काम करते हैं और उनको पूरा पूरा साल इन एरियाज के अंदर रहना पड़ता है और वो ईद वगैरह पर ही अपने इलाकों में जा सकते हैं। साथ में जो लोकल लोगों को जब टूरिज्म का फायदा होगा तो इसको बढ़ाने के लिए भी वो ज्यादा कोशिशें करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है और हमारे जो लोकल लोग हैं, जो आम लोग हैं, उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है एज कम्पेयर टू कि वो अर्बन एरियाज के अंदर आए, यहाँ पर वो काम करें, फिर यहाँ से वो पैसे कमाएं और साल बाद वो अपने गांव जाएं और इलाकों में जाएं। लेकिन इसका एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है क्योंकि इससे फायदा लोकल लोगों को होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट होती है या साइडों पर फायदा होता है, तो लोकल जो गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ वो इसको बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करती क्योंकि इन्हें उससे वोट्स नहीं मिलते। तो इनका काम तो इसलिए होता है कि इन्हें वोट्स मिलें, तो इसलिए जब इन्हें वोट्स नहीं मिलते तो ये उस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करते या इनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इन्हें लगता है कि वो लोग हमें वोट नहीं देते या हमें उससे इलेक्शन के अंदर कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए वो उनके लिए ये कोई ज्यादा काम भी नहीं करते। लेकिन